नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ रवि। जैसा कि आज हम वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। आपके 4 to 5 मार्क्स कन्फर्म है इन यूपीएससी, पीएससी, एसएससी एंड बैंकिंग एग्जाम में। सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। तो जैसा कि आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, इसमें हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच रखेंगे जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व हो। सो हम स्टार्ट करते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। वो बने थे 1757 में, और बैटल ऑफ प्लासी हुई थी उस टाइम पे ब्रिटिशर्स और मुगलों के बीच में। तो उसमें जो थे ब्रिटिशर्स जीत गए थे और गवर्नर ऑफ बंगाल बनाए गए थे। एंड नेक्स्ट थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ पे आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। सो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं वॉरेन हेस्टिंग, वो बने थे 1773 में, ठीक है। एंड नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, एंड ये बने थे 1833 में। एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने थे लॉर्ड कनिंग 1858 में। ये तो हमने ओवरव्यू ले लिया कि हाँ फर्स्ट पर्सन कौन थे, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे एंड वाइसरॉय। सो अब हम जैसा कि आगे करेंगे, हम पूरी लिस्ट में जो इम्पोर्टेंट वाइसरॉयज थे या गवर्नर जनरल थे, हम उनको सभी को स्टडी करेंगे, ठीक है। और जैसे कि उनका हम टेन्योर, नेम और कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जो कि मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो अभी फर्स्ट हम करते हैं स्टार्ट 1773 से 85 तक। सो उस टाइम थे वॉरेन हेस्टिंग। तो इन्होंने इनके इंपॉर्टेंट वर्क थे एशियाटिक सोसाइटी, ये बनी थी 1784 में। और इनका दूसरा इंपॉर्टेंट काम था पीट्स एक्ट में, जो कि आया था 1784 में ही, ठीक है। एंड अब उनके बाद कॉर्नवालिस, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है गवर्नर जनरल की लिस्ट में। सो इन्होंने क्या, इनको हम फादर ऑफ आईसीएस बोलते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। और जमींदारी सिस्टम भी कॉर्नवालिस से नहीं लाया था सिस्टम, ये लाया था उन्होंने 1793 में, ठीक है। प्लीज़ फ्रेंड्स आप इनको नोट करते रहें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं। और इन्हीं के टाइम पे ट्रीटी ऑफ रंगापट्टनम हुई थी। ये हुई थी बिटवीन किस के बीच में हुई थी, ये हुई थी 1792 में। 1792 में हुई थी ये टिप्पू सुल्तान एंड कॉर्नवालिस के बीच में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। सो अब नेक्स्ट है जॉन शॉर। ये इतने फेमस तो नहीं थे बट इनके टाइम पे चार्टर एक्ट आया था। जस्ट जॉन शॉर के टाइम पे चार्टर एक्ट 1793 आया था, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड बेल्सली। इनको टाइगर ऑफ बंगाल भी बोलते थे, टाइगर ऑफ बंगाल। इनका टेन्योर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका टेन्योर है 1799 से 1805 तक है। तो
इसमें बहुत सारे ऐसे इवेंट थे, जैसे 1799 में टिप्पू सुल्तान की डेथ हुई थी, टिप्पू सुल्तान डाइड, ठीक है। और बेल्सली के टाइम, लॉर्ड बेल्सली के टाइम पे और भी बहुत ही इवेंट हुए हैं, जैसे कि फोर्ट विलियम बना था, फोर्ट विलियम बना था 1800 में बना था ये, ठीक है। तो आपको इनमें ऐसा है, जैसे ये क्वेश्चन है 1800 है आपके, अगर आपको ये इतना पता है कि लॉर्ड बेल्सली का टेन्योर 1799 1805 से है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे और क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो जैसे कि लॉर्ड बेल्सली के टाइम पे ट्रीटी ऑफ बासी भी हुई थी, ट्रीटी ऑफ बासी ये हुई थी 1802 में, बिटवीन किन किन के बीच में हुई थी, मराठाज एंड बेल्सली के बीच में थी, बेल्सली के बीच, ठीक है। इसको आप याद, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो मैं भूल गया था, वो है सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस ये लॉर्ड बेल्सली के टाइम पे हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप प्लीज़ रिमेंबर रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टाइम रिपीट होता है। सो नेक्स्ट है हमारे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो का टेन्योर है 1807 से 13 तक। तो लॉर्ड मिंटो के टाइम फर्स्ट चार्टर एक्ट आया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट, फर्स्ट चार्टर एक्ट आया था, ठीक है, फर्स्ट चार्टर। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। एचपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसमें आपको ये बताना होगा कि अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हुई थी राजा रणजीत सिंह एंड लॉर्ड मिंटो के बीच में हुई थी, ठीक है, लॉर्ड मिंटो के बीच में हुई थी। अब नेक्स्ट है हमारा 1813 से लेके 23 तक, इसमें आए थे लॉर्ड हेस्टिंग। जो भी हेस्टिंग है, थोड़ा बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। तो इनके टाइम पे आया था रायत बार सिस्टम, ये आया था 1820 में। जैसे कि आपने अभी पीछे पढ़ा कि जमींदारी सिस्टम, तो जमींदारी सिस्टम जो है वो कॉर्नवालिस के टाइम है। जैसे कॉर्न से आप याद रख सकते हैं कि कॉर्न होता है मक्की के दाने, ठीक है। तो ये एक फसल, और एक ज़मींदार क्या करता है, फसल उगाता है, तो इसका एक लिंक बन जाता है आपको रिमेम्बरिंग के लिए, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे रायत बार सिस्टम, ये आया था, ये भी जमींदारी सिस्टम जमींदारी सिस्टम की तरह ही था, रायत बार सिस्टम, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ संगौली, ये भी एचपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हुई थी बिटवीन, किसके बीच में हुई थी ये फ्रेंड्स, ये हुई थी नेपोलियन एंड ब्रिटिशर्स के बीच में, हुई थी ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट है लॉर्ड आर्महेस्ट। लॉर्ड आर्महेस्ट ऐसे थे जो कि फर्स्ट टाइम विजिट शिमला हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनका टेन्योर होता है 1823 से 1828 तक। अब लास्ट नेक्स्ट है 1828 से 1835 तक, वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इट इज़ आल्सो ए इम्पोर्टेंट पर्सन
इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। इनका टेन्योर मैच करता था राजा राम मोहन राय के टाइम पे। राजा राम मोहन राय ने कब अपना ब्रह्मो समाज बनाया था? 1829 में बनाया था, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय के और के बीच में इन दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छे काम किए। जैसे सती प्रथा को एंड को ख़त्म किया, ठीक है, ख़त्म किया था 1829 में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इन्होंने एबोल्यूशन ऑफ ठगी को भी ख़त्म किया था 1830 में। ठगी का मतलब ये था कि किसी भी यात्री या किसी भी अनजान आदमी को लूट लिया जाता था, या उसके पैसे चुरा लिए जाते थे, या किसी भी मतलब ठगी सिस्टम से। तो उसका भी एंड जो था वो विलियम बेंटिक ने किया था, तो या और उनके टाइम पे हुआ था। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और चार्टर एक्ट 1833 का भी 33 भी इन्हीं के टाइम पे आया था, ठीक है। चार्टर एक्ट भी आया था। एंड नेक्स्ट है 1835 से 1836 तक है चार्ल्स मेटकैफे, ठीक है। चार्ल्स मेटकैफे इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पूछा ही जाता है, वो है लिबरेटर ऑफ प्रेस। मतलब मीडिया के लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा छूट दे दी थी, और प्रेस के प्रति लिबरेटर ऑफ प्रेस, और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से आगे इनके बहुत ही इन्हीं के ब्रिटिशर्स ही इनके खिलाफ़ हो गए थे। बहुत ही आगे इनके बारे में कुछ है, मतलब उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट इतना पता होना चाहिए कि लिबरेटर ऑफ प्रेस किसे कहा जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन हमने पीछे छोड़ दिया, सॉरी। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं, इनको हम फादर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है, एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। सो प्लीज़ फ्रेंड, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ उसको नोट करते चले, इसको नोट करते चले। जैसे कि आगे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का टेन्योर था 1828 से 1835 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिक एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को ख़त्म किया था 1829 में। और ठगी जो कि जैसा कि किसी यात्री को ठग लिया जाता था, ऐसा सिस्टम इंडिया में 1830 तक बहुत बढ़ गया था। एबोल्यूशन भी ठगी की इन्हीं के टाइम पे हुई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के। और चार्टर एक्ट 1833 का भी इन्हीं के टाइम आया था। इन्हें फादर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लिबरेटर ऑफ प्रेस भी। एंड लिबरेटर ऑफ प्रेस चार्ल्स मेटकैफे को कहा जाता है। इनका टेन्योर है 1835 टू 1836। लॉर्ड हार्डिंग, ये इनके टाइम पे हुई थी ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में। और नेक्स्ट है 1848 से लेके 56 तक हुई थी। 56 तक लॉर्ड डलहौजी थे, और इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए थे इंडिया में, जो कि आज तक उनको याद किया जाता है। जैसे कि रेलवे सिस्टम इंडिया में आया था, PWD आया था, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्लेसी, ये सिस्टम इंडिया में मतलब राजाओं को तोड़ने के लिए किया गया था। मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसका सिर्फ MCQ आ जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्लेसी किसने स्टार्ट की थी, तो वो है लॉर्ड डलहौजी। एंड नेक्स्ट है लॉर्ड कनिंग। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन रिवॉल्ट हुई थी
इंडियन रिवोल्ट हुई थी 1857 में। उस टाइम फर्स्ट वाइसरॉय बने थे लॉर्ड कनिंग, ठीक है, फर्स्ट वाइसरॉय, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, फर्स्ट वाइसरॉय बने थे। एंड नेक्स्ट है, इनका टेन्योर 2 बार रहा है, तो इनको आप याद रख सकते हैं, ठीक है, याद करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट लॉर्ड कनिंग के बाद आए थे लॉर्ड कनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट काम है, जैसे इन्होंने इंडियन पैनल कोड लाया था, इंडियन पैनल कोड सिस्टम, इंडियन पैनल कोड लाया था 1862 में, इंडियन पैनल कोड लाया था 1862 में। एंड फर्स्ट हाई कोर्ट भी इन्हीं के टाइम पे बना था, फर्स्ट हाई कोर्ट कहाँ है? कलकत्ता में था, ये बना था 1865 में बना था, ये इंडियन पैनल कोड के अंडर ही बना था, ठीक है। एंड आगे है लॉर्ड एल्गिन वन। इनको एचपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एचपी के पॉइंट, तो इनकी डेथ मंडी डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। एंड मैक्लोडगंज में इनको दबाया गया था, जो कि धर्मशाला में है, ठीक है, धर्मशाला में वो जगह है। लॉर्ड लॉरेंस ने हाई कोर्ट बनाए थे, हाई कोर्ट सिस्टम, एक बॉम्बे, मद्रास, और एक और था, ठीक है। नहीं, ये 1865 में बना था, और ये आप मुझे उसमें बताएंगे, कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड मायर का टेन्योर है 1869 से लेकर 72 तक है। इन्होंने फर्स्ट सेंसस जो इंडिया में हुई थी वो इन्हीं के टाइम पे हुई थी, लॉर्ड मायो के टाइम पे हुई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट लॉर्ड लिटन केसरे हिंद की उपाधि दी थी किसको? क्वीन विक्टोरिया को, एंड लॉर्ड रिपन, ये बहुत ही अच्छे इंसान थे लॉर्ड रिपन, और ये इंडियंस के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखते थे, भारतीयों के प्रति, और इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया था। एंड नेक्स्ट लॉर्ड डफरिन, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इन्होंने 1884 में INC को एस्टेब्लिश किया था। इसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि जितने भी INC के प्रेसिडेंट थे वो कौन से और उन्होंने क्या क्या अच्छा काम किया है, उसके बारे में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हाँ, इसमें जैसे कि एक लॉ वाला था ना, तो इसमें जैसे लॉ है, तो इसमें आप ये याद रख सकते हैं कि लॉ जो होता है वो कोर्ट में होता है, तो जैसे हाई कोर्ट है तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पे हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे और मद्रास और एक और है वो बने थे, ठीक है। नेक्स्ट लॉर्ड लैंसडौन है, इन्होंने सेकंड फैक्ट्री एक्ट लाया था, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन, इनको कौन नहीं जाता, इन्होंने तो वो किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, सो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी और इसमें 15 मिनट से ज़्यादा ऊपर वीडियो बना नहीं सकते। सो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड अगर आपको इसमें क्वालिटी मटेरियल मिला हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मैं नेक्स्ट टाइम आपको इससे अच्छी वीडियो बना के दूंगा और नेक्स्ट अच्छे टॉपिक्स पे बना के दूंगा। सो थैंक यू एंड बाय, हैव अ नाइस डे।